नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। स्टॉक नेम है एम्फैसिस लिमिटेड। आईटी सेक्टर का स्टॉक है, आईटी सेक्टर में काम करती है। फोरम सेंटिमेंट 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। करेंट प्राइस है 2901.10, 2901 रुपये 10 पैसा। एक्सपेक्टेड टारगेट देख लेते हैं 2770, 2770 डाउन साइड है, अप साइड है 3450, रेजिस्टेंस है 3180। आगे एक्सपेक्टेड चार्ट की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट में देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा और 52 वीक को न्यू 52 वीक हाई बनाएगा। ये फोरम सेंटिमेंट 100% है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, एक भैया हैं, वो कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा कमेंट किए हैं। लिखा हुआ है जेपी मॉर्गन improved the emphasis to overweight rating with an upside 19% to 3600 बाइट और होल्ड। ये कह रहे हैं भैया, कोई न्यूज़ देखे होंगे, ये कह रहे हैं कि जेपी मॉर्गन ने इम्प्रूव किया, इसका रेटिंग इम्प्रूव किया है और उन्होंने जेपी मॉर्गन ने टारगेट भी दिया है 3600 तक का, जबकि हमने आपको टारगेट दिया 3450 रुपये का। थोड़ा सेफ साइड से रहना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा लालच में का ऐसा ना हो कि हम फंस जाए। तो फंसना नहीं है, सेफ प्रॉफिट बुक करना है। चलिए आगे बात करते हैं। इसीलिए कहता हूँ आप लोग को भी थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कंपनी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ। पिछले 2 महीनों से म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन सेक्टर डिविडेंड यील्ड। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट भी बढ़ा है इनका। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के पास नॉमिनल डेप्ट है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 4 क्वार्टर। इंक्रीजिंग रेवेन्यू, इनका आमदनी बढ़ रहा है पिछले 4 क्वार्टर से, ये अच्छी बात है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ये भी अच्छा साइन है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से बुक वैल्यू भी इनका बढ़ रहा है, ये भी अच्छी साइन है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, अच्छा 2 बार हमने लिख दिया है शायद। हाँ, FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। FII और FPI अपना स्टेक बढ़ाया है। चलिए आगे बात करते हैं डेटा एनालिसिस में। सर मेन डेटा है, सप्लाई डिमांड पे काम होता है स्टॉक मार्केट में, और सप्लाई डिमांड अगर अच्छा रहेगा तो स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। निफ्टी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, सप्लाई डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये सब डेटा ही बताता है आपको। डेटा जब तक समझने नहीं आएगा तब तक आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। लोग खरीद लेते हैं और हमेशा कहते हैं कि यार मैं खरीदा, वहीं से प्राइस नीचे चला गया। खरीदने का भी प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको SIP मोड में खरीदना पड़ेगा। चलिए डेटा की बात करते हैं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 12 सितंबर 2024, 12 सितंबर 2024 का वॉल्यूम है 4,40,182 और वैल्यू है 1,36,28,27,085। नंबर ऑफ ट्रेड है 31,705। जैसा कि हमने मार्क कर रखा है, आप लोगों को इजी होगा समझने में, ढूंढने में। 18 सितंबर का देखते हैं कंपेयर टू 12 सितंबर। 12 सितंबर को 4 लाख था वॉल्यूम, आप देख सकते हैं 18 को 4x हो गया, 4 गुना उछाल आया है। वॉल्यूम हो गया 20 लाख।
80,405। वैल्यू में भी लगभग 4 गुना से ज़्यादा उछाल आया है। आप देख सकते हैं वैल्यू हो गया 6 अरब 27 करोड़ 14 लाख 54,750। और आप नंबर ऑफ ट्रेड में भी देख सकते हैं 1,16,268 हो गया। आप जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते होंगे 18-19 तारीख का क्या इसका प्राइस था, वहाँ पे जाके थोड़ा सा एनालाइज करिएगा, तभी आप सीख पाएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे। 19 सितंबर का देख लेते हैं। 19 सितंबर को वॉल्यूम आया 16,25,629 और वैल्यू है 4 अरब 86 करोड़ 25,89,880 और नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ा सा नंबर ऑफ ट्रेड कम हुआ है, वो नंबर ऑफ ट्रेड है 1,07,509। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि 19 तारीख और 18-19 को बड़े प्लेयर ने माल उठा लिया है, माल उठा के थोड़ा सा रख लिया। ये लोग भी एसआईपी मोड में काम करते हैं। आप देख सकते हैं 12 हमारे पास डेटा है 12 सितंबर टू 7 अक्टूबर। इन्होंने इतने एक महीने में केवल 4 दिन खरीदारी की है बड़े प्लेयर ने, क्योंकि वॉल्यूम 4 ही दिन आया है। आप देख सकते हैं। अब देखते हैं 4 अक्टूबर का। 4 अक्टूबर को वॉल्यूम है 9,64,389 और आप देख सकते हैं वैल्यू है 2 अरब 78,077 करोड़ 77 लाख 71,491 और नंबर ऑफ ट्रेड है 65,651। 7 अक्टूबर को और उछाल आ गया, तीन से 4 गुना, 3 गुना उछाल आया, लगभग 3 गुना। आप देख सकते हैं वॉल्यूम हो गया 22,53,797 और वैल्यू हो गया 6 अरब 55 करोड़ 27 लाख 31,302 और नंबर ऑफ ट्रेड हो गया 1,36,828। आप देख सकते हैं ऐसे ही आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप जब तक इनका डेटा नहीं देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पे तब तक आपको इनको पकड़ नहीं पाइएगा। चार्ट और डेटा समझना पड़ेगा। चार्ट भी डेटा के हिसाब से ही रिएक्ट करता है, वो पैटर्न बनाता है, डेटा के हिसाब से ही पैटर्न बनाता है। चार्ट कभी भी झूठ ना। अगर चार्ट समझ गए तो आपको डेटा देख लिए और चार्ट देख लिए, दोनों एक साथ मिला लिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। बार बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ आप लोग को कम से कम एसआईपी मोड में ही बाइंग करना है, तभी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हैं। आपको सपोज आपके पास 30,000 है तो मिनिमम 3 टाइम में एसआईपी करना है, 10,000 10,000 10,000 और हर बार फर्स्ट बाइंग से पिछले बाइंग से कम प्राइस में आपको एसआईपी करना है। ऊपर के प्राइस में कभी एसआईपी नहीं करिएगा, नहीं तो लालच आपको फंसा देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सीक्रेट डेटा देख लेते हैं। अब सीक्रेट डेटा राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन डिलीवरी वॉल्यूम 9.56 lakh on 7th October has risen by 173% against 5-day average delivery volume। पिछले 5 दिनों के एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम में 250% का उछाल आया है, 173% का उछाल आया है। आप देख सकते हैं। तो डेटा झूठ कभी नहीं बोलता है। तो दोस्तों डेटा आपको कभी झूठ नहीं बोलेगा और जब भी बाइंग करे तो एसआईपी मोड में करे, मिनिमम 3 टाइम मैक्सिमम 5 टाइम, उससे ज़्यादा का मैं रिकमेंड नहीं करता। आपको हर आदमी का अपना अपना बाइंग स्ट्रेटेजी होता है। अगर एसआईपी से आप बाइंग करेंगे तो आप कभी लॉस में नहीं होंगे, कभी कोई ट्रैप नहीं कर पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। हम भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, आप लोग के लिए काम करते रहेंगे। थैंक्स गाइस।